सो इस CSS के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं HTML हाइट और विड्थ के बारे में। फिर उसके बाद हम कवर करेंगे कि बॉक्स मॉडल्स जो हमारा होता है उसके बारे में, और CSS से कुछ आउटलाइन होने वाले आउटलाइन। तो देखते हैं हम कैसे HTML के जो हाइट एंड विड्थ के कॉन्सेप्ट होते हैं, मैक्स हाइट, विड्थ, मिनिमम हाइट, ओके, मैक्स विड्थ, मिनिमम विड्थ, और बॉक्स मॉडल क्या काम करता है CSS का, और CSS की आउटलाइन क्या होती है। सो आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल कोडिंग वाला स्कूल, और आज हम कवर करने वाले हैं ये टॉपिक्स। सो टॉपिक्स, हमारा पहला टॉपिक्स क्या होने वाला है, CSS हाइट एंड विड्थ। ओके, सो अंडरस्टैंड करते हैं कि CSS हाइट एंड विड्थ कैसे काम करता है, और एक्चुअल में जो CSS हाइट एंड विड्थ की प्रॉपर्टी होती है वो किस लिए यूज की जाती है। वो यूज की जाती है कि एलिमेंट जो है हमारा वो कितना स्पेस होने वाला है, उसमें कितनी हाइट होगी उस एलिमेंट्स की और कितनी विड्थ होगी, राइट। एंड जो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसके अंदर भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यार कि CSS हाइट एंड विड्थ की वैल्यू क्या होती है। तो CSS एंड हाइट एंड विड्थ की वैल्यू क्या होती है, एक तो ऑटो होती है, दिस इज द डिफॉल्ट फीचर्स। ओके, जैसे कि हमने बॉडी लिखा और बॉडी पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर रेड। ओके, बैकग्राउंड कलर रेड। ओके, सो ये बाय डिफॉल्ट है, ये ऑटो है। सो मतलब ये क्या करेगा, पूरा जितना भी बैकग्राउंड होगा उसको कलर रेड कर दिया। यहाँ पे जैसा कि मैंने रन कर रखा है ब्राउजर पे HTML कोड, तो इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट इसमें ऑटो प्रॉपर्टी होती है तो उसने रन कर दिया उसको। ओके, अगर यहीं पे मैं हाइट लिख देता हूँ, बेसिकली वन तो ऑटो प्रॉपर्टी होती है, दूसरी हम क्या होती है, ऑटो वो हाइट और विड्थ हो गई। ठीक है, अगर यहीं पे हम हाइट दे दें 200 पिक्सल्स एंड विड्थ दे दें 200 पिक्सल्स। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन द चेंज। नथिंग हैपन, राइट। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम बॉडी तो बाय डिफॉल्ट है हमारी ना। अब हम बॉडी के अंदर कुछ ड्यू टैग बनाएंगे। ओके, सो वी हैव टू कॉपी दैट कोड एंड वी आर गोइंग टू राइट की ड्यू टैग means body के अंदर ड्यू। ओके, so inside that we have the height and width this and ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं ड्यू टैग HTML के अंदर बनाता हूँ ड्यू। ओके, एंड इसकी विड्थ हाइट दे दी, और उस पे हमने क्या दे दिया कि विड्थ हाइट हमने पिक्सल में दी। आई होप यू गेट माय पॉइंट। ओके, अब मैं दे देता हूँ बॉर्डर। ओके, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो ये क्या करेगा, बॉडी के अंदर ड्यू, और जो ड्यू बनेगा उसको बॉर्डर पे इसकी हाइट और विड्थ यहाँ पे आप देखेंगे कि 200 पिक्सल होएगी। मेक श्योर। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे ही होवर करेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारा पॉपअप आ रहा है ना, ये पॉपअप आई होगा, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो पॉपअप आ रहा है ये, ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि ड्यू की जो हमारी हाइट है 202 है, और कलर ये है, और फॉन्ट वगैरह क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे हम पिक्सल में दे सकते हैं हाइट वगैरह को। ओके, राइट। सो नेक्स्ट थिंग्स वी कैन सी। अब जैसे हमें समझ में आ गया कि हाइट को हम पिक्सल में दे सकते हैं, और हमारा मेथड क्या होता है, और हम हाइट को डिफरेंट डिफरेंट मेथड में भी दे सकते हैं, सेंटीमीटर्स में भी दे सकते हैं। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड, बट मोस्टली भी क्या यूज़ करते हैं हम लोग, पिक्सल यूज़ करते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया कि पिक्सल भी यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हमारी आती है हाइट एंड वेट इन द फॉर्मेट ऑफ द परसेंटेज। ओके, मीन्स इफ वी आर गोइंग टू गिव द परसेंटेज हाइट विथ, सो ये क्या करेगा कि मतलब जैसे मैंने दिया 20% विथ और 20% हाइट। ओके, सो ये क्या करेगा, हाइट विथ, ये जो हमारी ब्राउजर की कंप्लीट हाइट होगी ना, वो कितनी है गाइस, वो है हमारी, उसके बाद ये क्या करेगा, ये ऑटो कर लेगा। ठीक है, तो इसमें हाइट के लिए 20% विड्थ है, 20% हाइट, एंड बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड है। ओके, सो if so height is basically, I don't know why it's not working, and then let us see that border, not border, inside we have to put that background colors. Okay, so we are giving some background color. Okay, background colors. Right. Okay, so what happens,
is not working. Why not working? We have height given in the percentage, and width we are giving 100%, height we are giving 100%. Okay, so I hope so it's so work, but it's still not working. I think, let me check. So we are randomly assigning. Let's suppose I'm going to direct assign that div की height width 20% और height 40%. ओके, और बॉर्डर बैकग्राउंड एक का, I hope so it should work, but it's not working. I don't know why it's a percentage format is not working. Let me check on that inspect कि क्यों काम नहीं कर रहा है हमारा जी. So basically we are writing all the things inside the body, so we have to go inside the body. We have given the div, and div में हमने height और width दे रखी है, राइट. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, राइट. तो सम इशू हो सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहा है. और अगर मैं width दे दूँ 20 पिक्सल्स, ओके, एंड हाइट 40 पिक्सल्स, शुड वर्क. देखो ये काम कर रहा है विड्थ और हाइट हमारी, राइट. और यहाँ पे अगर मैं हाइट को रिमूव कर देता हूँ, हाइट इज नॉट कमिंग. सो आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग द परसेंटेज फॉर्मेट, but we'll check that things. But mostly if you want to cover that window according to that means all screen size, so mostly you have to prefer that give this height and width in the percentage, so it can adjust on self, means it can adjust the window size. Okay, it can adjust if the you are giving in the format of the pixels, you just take the exact. ओके, बट इफ यू आर गिविंग द परसेंटेज फॉर्मेट में अगर आप देते हो तो ये एडजस्ट कर सकते हैं एक दूसरे से हाथ. ओके, सो अभी हम देखते हैं कैसे काम करता है. ओके, तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कुछ कंटेंट लिख देते हैं. अभी हम परसेंटेज वाले को ही देखेंगे सही से. और मैंने क्या कंटेंट लिखा, सो लेट्स सी, लेट्स चेक आउट दैट कंटेंट. सो मैंने क्या लिखा है, एक ड्यू बनाई है और ड्यू पे लिखा है दिस इज द एलिमेंट हैज हाइट ऑफ द 200 पिक्सल और विड्थ जो है हमारी वो 15% है. ओके, और उसके अंदर एक h2 टैग्स है. अब हम जाते हैं CSS में, और CSS में हम ड्यू पे लिख देते हैं कितनी, यहाँ पे हम हाइट लिख देते हैं. हाइट बेसिकली वी कैन गिव इन द फॉर्मेट ऑफ पिक्सल्स मोस्टली. ओके, ओके, सो वी कैन गिव द पिक्सल्स एंड विड्थ हम दे देते हैं किसमें, विड्थ हम दे देते हैं 50%. ओके, सो ये क्या करेगा कि हमारी विड्थ को 50% कवर अप कर लेगा. ओके, तो यहाँ पे इसने क्या किया, विड्थ को 50% कवर कर लिया और हाइट को 200 पिक्सल. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में देखूँ तो ये हमारी हाइट विड्थ कुछ हटने चेंज होने वाली है, राइट. अगर मैं छोटा करूँ तो ये छोटा ही और राइट. तो ये क्या होता है कि जब हम परसेंटेज में देते हैं तो हमारी जो विड्थ होती है वो मैनेजेबल होती है, राइट. वो रिस्पॉन्सिव होती है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज वो एडजस्ट कर लेती है खुद को, राइट. तो यहाँ देखो ये 50% एडजस्ट कर दी ऑन से. ओके, so make sure, I hope you get that somehow point what I want to convey to you guys. So ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हाइट का वेट परसेंटेज काम करता है. ओके, अब हम बात करते हैं गाइस मैक्स विड्थ और मिनिमम वेट के बारे में, ठीक है. सो अगर यहीं पे हम दे देते हैं क्या कि मैक्स विड्थ 500. ओके, हाइट हम दे देते हैं कितनी, हाइट हम दे देते हैं 100 पिक्सल. ओके, और मैं यहाँ से विड्थ को हटाकर यूज करता हूँ मैक्स विड्थ. ओके, सो मैक्स विड्थ क्या करेगा, मैक्स विड्थ 500 पिक्सल्स. मतलब कि मैक्स विड्थ मतलब ये क्या होता है कि मतलब कि मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल हो सकती है किसी भी चीज़ की, राइट. उससे कम चलेगी लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट. तो यहाँ पे हम देखते हैं विड्थ.
ओके, सो लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू प्रोसीड विद इट। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्पेक्ट मोड पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे विड्थ आपको दिखाता हूँ। राइट नाउ विड्थ, दिस वन विड्थ इज द 500 पिक्सल्स। ओके, और अगर मैं इसको छोटा करूँ ये विड्थ छोटी हो रही है। सो अगर मैं अभी देखूँ कितनी विड्थ है इसकी गाइस, सो अभी आप देख रहे हो 168 पिक्सल्स विड्थ है। हाइट कितनी, जितनी हमने दी थी 100 पिक्सल, लेकिन विड्थ हमारी रिड्यूस हो गई। मतलब कि ये भी विड्थ हमारी रिस्पॉन्सिव हो जाती है। अब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे मैक्स विड्थ लगाना है, कहाँ पे मिनिमम विड्थ लगाना है, कहाँ पे परसेंटेज का यूज करना है, कहाँ पे पिक्सल का यूज करना है। आई होप सो यू गेट माई पॉइंट। ओके, अगर मैं यहीं पे मिनिमम विड्थ लिख दूँ, ओके, और सेम कॉन्सेप्ट मिनिमम हाइट के साथ लगता है, मिनिमम मैक्सिमम हाइट के साथ लगता है। ओके, अगर मैंने यहाँ पे मिनिमम विड्थ लिख दिया तो मतलब कि अगर मैंने मिनिमम विड्थ लिख दिया 500 पिक्सल, सो मिनिमम तो 500 होएगी होएगी, और मैक्सिमम नो लिमिट। मैक्सिमम ये कहीं तक भी जा सकती है, मतलब जितना हम चाहते हैं उतना ही जाएगी। जितनी हमारी टैब साइज होगा, जितना हमारा विंडो साइज होगा, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। राइट, आई होप सो यू हैव गेट सम ऑफ द पॉइंट, मतलब कि कैसे काम करता है मिनिमम हाइट और मिनिमम वेट। ओके, सो आई होप ये आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हाइट के बारे में। राइट, सो अब मोस्टली आपकी हाइट की जितनी भी प्रॉपर्टी है, तो हाइट एक तो हम पिक्सल में दे सकते हैं, सिंपल हाइट, सेट हाइट एट द एलिमेंट। एक तो हम मैक्स हाइट दे सकते हैं और दूसरी हम मिनिमम हाइट दे सकते हैं। ओके, सेकेंड थिंग्स हम विड्थ दे सकते हैं, विड्थ एक तो मैक्स विड्थ दे सकते हैं और एक तो मिनिमम विड्थ दे सकते हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि मिनिमम हाइट क्या होती है, कि मतलब कि जैसे मिनिमम हाइट 100 पिक्सल दे दी, तो मतलब कि मिनिमम हाइट तो वो हमारी 100 पिक्सल रहेगी, लेकिन मैक्सिमम उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब कि वो मैक्स कहीं भी जा सकती है, 1000 पिक्सल जा सकती है, 12,000 पिक्सल जा सकती है, 1200 पिक्सल जा सकती है। अगर मैक्स हाइट हमने 100 पिक्सल दे दी, तो मतलब कि वो मिनिमम तो जीरो हो सकती है, लेकिन वो मैक्सिमम 100 पिक्सल होगी, मोर देन 100 पिक्सल नहीं हो सकती। तो सेम कॉन्सेप्ट वो हाइट के साथ मैक्स हाइट मिनिमम हाइट चलता है, और मैक्स वेट मिनिमम वेट चलता है, और सिंपल वेट सिंपल हाइट चलता है। आई होप सो यू गेट माई पॉइंट, ऑल द पॉइंट क्लियर। राइट, सो आई होप यू गेट माई ऑल पॉइंट। राइट, सो हाइट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव इन द बॉक्स मॉडल्स। ओके, so don't worry, we will implement all the things. This is the basically conceptual part of that tutorials, and in the depth series we will cover a very good project. So make sure that project you are going to show on your resumes and portfolios. मतलब कि आप चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट को दिखाने रिज्यूम और पोर्टफोलियो में, जिससे क्या होगा कि आप अच्छे तरीके से गेट हायर्ड, मतलब बहुत जल्दी प्लेसमेंट हो जाएगा। So I hope so you get my point. Okay, अब now we are going to talk about the box models. What is the box models? Okay, सो बेसिकली बॉक्स मॉडल क्या होता है कि यहाँ पे आपने क्या देखा गाइस, ये कुछ स्पेसिंग ले रहा है। राइट, ये स्पेसिंग ऑटो ऑटो मार्जिन ऑफ पैडिंग समथिंग्स वी हैव अ सेट। राइट, सो यहाँ पे बॉक्स मॉडल कम टू द पिक्चर्स। ओके, सो ये बॉक्स मॉडल क्या करता है कि जो हमारा कंटेंट होता है ना, उस पर बॉक्स डिसाइड करता है, और बॉक्स डिसाइड करने के बाद वो उसकी पैडिंग और जो बॉर्डर होता है और मार्जिन होता है ना, उसको एडजस्ट करता है। राइट गाइस, सो अभी हम देखेंगे कैसे वो एडजस्ट करता है। सो बेसिकली अभी हम देखते हैं कि बॉक्स मॉडल होता क्या एक्चुअल में। ओके, सो बेसिकली द बॉक्स मॉडल इज कम टू द पिक्चर दिस। ओके, सो बॉक्स मॉडल में आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारा कंटेंट है। ओके, ये हमारी पैडिंग्स है, ये हमारा बॉर्डर है, और ये हमारी मार्जिन है। मतलब कि कंटेंट ये होता है, उसके ऊपर पैडिंग लग जाती है, उसके ऊपर बॉर्डर लग जाता है, उसके ऊपर मार्जिन आ जाता है। राइट, सो बेसिकली द कंटेंट होता है वो बॉक्स जिसमें हमारा टेक्स्ट और इमेज अपीयर्स होती है, लेकिन पैडिंग होती है वो जो उसके अराउंड मीन इनसाइड द बॉक्स ऑफ कंटेंट, जो स्पेस होता है दैट इज द पैडिंग ऑफ द ट्रांसपेरेंट। ओके, और बॉर्डर वो होता है जो टॉप मीन्स आउटसाइड ऑफ दैट बॉर्डर होता है, और मार्जिन वो होता है जो दिस कंटेंट के आउटसाइड दो स्पेस होता है। राइट, सो हम अगर यहाँ पे दे दें क्या, बॉक्स मॉडल। ओके, सो मैं यहाँ पे देता हूँ स्ट्राइक, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन 0 पिक्सल्स। ओके, पैडिंग 0 पिक्सल्स,
ओके। सो अगर मैंने ये लिख दिया मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, एंड सो बॉर्डर बाय डिफॉल्ट नन। ओके, बॉर्डर। ओके, सो ये क्या करेगा अभी देखना, पहले कितना स्पेस था, आप कितना स्पेस, नो स्पेस देयर, राइट। तो ये होता है हमारा बॉक्स मॉडल। अगर मैं यहीं पे दे दूं, अभी देख रहे हो आप ना, कुछ भी स्पेस नहीं है गाइस, राइट, कुछ भी स्पेस नहीं है जो। और अगर मैं यहीं पे अगर स्पेस दे देता हूँ 10 पिक्सल्स का, तो ये देखना अभी स्पेस हो जाता है गाइस। सो मतलब कि ये, अब यहाँ पे देखा हमने, ये बॉर्डर मॉडल हो गया कि ये हमारा कंटेंट है, राइट। सॉरी टू इंटरप्टिंग द थिंग्स। ये हमारा बॉर्डर मॉडल है, इसमें आप थ्री थिंग्स देख रहे हैं, तीन लेयर देख रहे हैं, राइट। एक तो हमारा ये बॉर्डर मतलब कंटेंट स्पेस, उसके बाद हमारी पैडिंग्स, उसके बाद हमारा मार्जिन्स। सो मेक श्योर आई होप यू गेट somehow the point how is border model or a box model is going to work. Okay, so I hope the box model you have clear. So make sure you have to adjust at the initial point of the box models on your code, because अगर वो by default रहता है तो कुछ spacing ज़्यादा होती है, और अगर खुद से adjust करते हैं box model तो आपको समझ रहती है कि कितना हमें box model देना है, कितना नहीं देना। So I hope margin padding and all things you have to clear. Okay, बॉर्डर अगर नहीं देते तब भी चलेगा, लेकिन मार्जिन पैडिंग जरूर देना है, कितनी देना है हर कंटेंट और स्पेस के बीच में, ये सब आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। Okay, now guys, I'm going to work with the CSS outline. Okay, अब ये outline क्या होता है? So outline in a line draw outside of the elements border. मतलब कि जो outline होती है ना CSS की outline, so ये outline is the line and draw करती है outside elements border, right? And outside in the line draw outside the elements in border. मतलब कि ये border के outside एक line draw करती है. This element has a block border and green outline with the width of the 10 pixels. Okay. सो ये क्या करता है कि हमारे लिए एक लाइन ड्रा करता है, दिस एलिमेंट हैज अ ब्लैक बॉर्डर एंड ग्रीन आउटलाइंस विथ विड्थ ऑफ 10 पिक्सल, राइट। तो ये हमारे लिए एक लाइन को ड्रॉ करती है गाइस। ओके, जब लाइन को ड्रॉ करती है तो क्या होता है, तो यहाँ पे आउटलाइन होती है। ओके, उसके बाद आउटलाइन की कुछ विड्थ होती है। ओके, सो विड्थ यहाँ पे कैसी होती है, सो विड्थ को समथिंग लाइक ऐसा कुछ दिखता है कि विड्थ होती है। ओके, अब आउटलाइन विड्थ की बात करें तो बेसिकली द CSS आउटलाइन इज नॉट टू मच इम्पोर्टेंट द टॉपिक्स मेक श्योर, क्योंकि आउटलाइन पे हम मोस्टली नहीं यूज कर देते हैं ज़्यादा कुछ ऐसी फंक्शनलिटी। और मेक श्योर आई विल गिव द रेफरल फॉर दैट, सो आप गो थ्रू हो सकते हैं। आउटलुक आई फील लाइक नॉट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मुझे लगता है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, तो मैं आउटलुक के बारे आउटलाइन के बारे में नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बेसिकली आउटलाइन क्या होता है कि बॉर्डर के ऊपर भी लाइन एक खींचते हैं, राइट। जैसे हमारा ये बॉर्डर है, ठीक है, मैंने ड्यू पे किया क्या क्या, एक बॉर्डर दे दिया गाइस, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, बॉर्डर दे दिया। अब यहाँ पे अगर हम बॉर्डर आउटलाइन दे देते हैं, सो आउटलाइन दे देते हैं, आउटलाइन दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ओके, सो ये यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये एक आउटलाइन लेगा। सो यहाँ पे आपने देखा ना कि यहाँ पे तो पहले हमारा वो बॉर्डर है ये, उसके बाद हमारी एक आउटलाइन हो गई, मतलब आउटसाइड बॉर्डर अपसाइड बॉर्डर, राइट। अगर मैं यहाँ से मैं स्पेसिंग वगैरह हटा दूँ, मार्जिन पैडिंग, आई होप ये बॉक्स मॉडल आपको समझ में आ गया हो। तो अगर मैं इन सबको हटा दूँ गाइस, तो आई होप सो यू हैव क्लियरिटी दैट the green border and brown border, all the border is coming, because red and green is become to brown border, right, because we didn't have given that colors brown, but it still show like the border is brown. Okay, ये border लगता है कि brown है, but यहाँ पे क्या है कि हमारा red and green मिलके brown बना दिया कलर्स। ओके, सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि आउटलाइन बॉर्डर्स क्या होता है और बॉर्डर्स क्या होते हैं, बॉक्स मॉडल आपको समझ में आ गया, हाइट एंड विड्थ समझ में आ गया। सो हमारा इस वीडियो में कवर अप करने का टॉपिक यही था कि CSS के हाइट, विड्थ और आउटलाइन बॉर्डर्स एंड बॉक्स मॉडल के बारे में आई होप आपको एक्सप्लेन किया जाए। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेक श्योर, और
बेल आइकन को क्लिक कर दें जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून, साइनिंग ऑफ।